वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेटा ऑप्शंस ट्रेडिंग में। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो बेसिकली हमको यहाँ पर मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप होने के बाद ही मार्केट में एक डाउन मूव दिखाया। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर अपने बॉटम के आसपास था, डे लो के 23,175 के आसपास था, हमको 9:40 पे ही अपने सेटअप के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल मिलना स्टार्ट हो चुके थे और मार्केट ने वहीं से एक अपसाइड मूव दिखाया, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट भी दिया हुआ था। आप जाके चेक कर सकते हो यहाँ पर कि 9:40 पे 23,175 पे डाटा पॉजिटिव हो चुका था और मार्केट ने उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया और फिर उसके बाद मार्केट ने नीचे का फॉर्म मूव दिखाया, ऊपर का दिखाया, फिर नीचे का, फिर ऊपर का, फिर दोनों साइड के स्टॉप लॉस खाए कॉल और पुट के। ठीक है, तो ये तो थी आज की बात। अब बात कर लेते हैं हमने कल क्या डिस्कशन किया हुआ था। तो बेसिकली कल हमने डिस्कशन किया हुआ था मार्केट में कि कल अगर मार्केट ये इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है हमको 23,135 के आसपास की, अगर वन डे टाइम फ्रेम की, वो सॉरी 1 आवर की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाती है तो हमको यहाँ पर डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली और यही सीन बिल्कुल सेम ऊपर की साइड हमने डिस्कशन किया हुआ था। अगर वन आवर की कैंडल हमको 23,265 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो हमको यहाँ पर ऊपर साइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन 1 आवर की कैंडल जो है यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई हमको और मार्केट इसी रेंज के बीच में क्लोज हो गई। तो ये तो थी आज की बात। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्केट का डाटा एनालिसिस कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर इक्विटी सेगमेंट का अगर हम डाटा देखें तो आज एफआईज ने भी आज भी फिर से सेलिंग की हुई है 4.5 करोड़ के आसपास की, और डीआईएस ने यहाँ पर ओनली 3,600 करोड़ की बाइंग की हुई है, जो कि एक नॉमिनल सी बाइंग है, ज़्यादा कुछ खास बाइंग नहीं है। और कैश सेगमेंट का अगर हम यहाँ पर डाटा देखें, सॉरी, और फ्यूचर सेगमेंट का अगर हम डाटा देखें यहाँ पर, तो फ्यूचर सेगमेंट में आप देखोगे यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ हुआ है, ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हुआ है, जो कि हमको लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि एक नेगेटिव व्यू की तरफ इशारा कर रहा है मार्केट को लेके ऑप्शंस फ्यूचर्स का डाटा। और अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन सेगमेंट का। अगर देखें पार्टिकुलर पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एफआईज और प्रोपराइटर और क्लाइंट्स का डाटा अगर हम देखें तो एफआईज लोग यहाँ पर ऑप्शंस में जो कल पोजीशंस थी उनकी सेम टू सेम वही पोजीशन आज कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कोई भी फ्रेश पोजीशंस नहीं बनाई हुई है, ना ऑप्शंस में बनाई ना ही फ्यूचर्स में बनाई हुई है। प्रोपराइटर भी सेम सीन है इनका भी आज, जो कि कल पोजीशन जो थी उनकी वही की वही सेम टू सेम पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और क्लाइंट लोगों ने कुछ ज़्यादा खास एक्टिविटी की नहीं है, ये भी अपनी बुलिश पोजीशंस को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन चेन में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इन द कॉल साइड में इन द मनी में हमको भी ज़्यादा कुछ खास एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है, सेम सीन है कल के जैसा ही। और पुट साइड में भी हमको यहाँ पर इन द मनी में ज़्यादा कुछ खास एक्टिविटी नहीं मिल रही है। ओनली 23,600 के ऊपर 1,000 के आसपास की पुट राइटिंग है, जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हमको दिखाई नहीं दे रही है। उनका वॉल्यूम भी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ऑप्शन चेन भी हमको एक न्यूट्रल संकेत दे रही है। तो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अपना कंक्लूज़न निकाल लेते हैं डाटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंग क्या क्या कह रहे हैं बड़े प्लेयर के हिसाब से। तो अगर एफ आई एस की बात करें, हम एफ आई एस के डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बात करें, कैश सेगमेंट में ये अभी भी सेलिंग कर रहे हैं, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है मार्केट को लेके। और अगर फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो फ्यूचर्स में ये इन्होंने कुछ आज फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस तो क्रिएट नहीं की, सिर्फ ओनली अपनी ये 2 करोड़ से ऊपर की 2 लाख के आसपास की ये अभी भी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो कि नेगेटिव है। और ऑप्शंस में भी इन्होंने कुछ खास एक्टिविटी की नहीं है, शॉर्ट पोजीशंस ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन चेन हमको न्यूट्रल संकेत दे रही है। अगर बड़े प्लेयर के हिसाब से ओवरऑल अगर हम डाटा देखें यहाँ पर, तो हमको मेजोरिटी
तो हमको नेगेटिव साइड की तरफ ही इशारा कर रही है, डाटा पॉइंट्स इशारा कर रहे हैं। तो ये तो था डाटा पॉइंट का एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कि हमारा व्यू, मतलब अपना कंक्लूज़न निकालते हैं जो कि डाटा पॉइंट्स को लेके। तो सेम टू सेम वही सीन आज भी हमको होता हुआ दिखाई दे रहा है कल के लिए, जो कि अगर कल का ये जो हाई और ये जो लो है, अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो जाती है तो ही हमको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, डाउन मूव देखने को मिलेगा। और सेम सीन यही है जो कि कल हमने डिस्कशन किया हुआ था, अगर आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो ही हमको अप मूव देखने को मिलेगा। तो ये तो थी हमारी कैंडल, आवरली कैंडल के अकॉर्डिंग क्लोजिंग होना। अगर यहाँ पर कल के दिन अगर गैप अप होता है अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल के ऊपर अगर गैप अप होता है, इस लेवल के ऊपर ही गैप अप होता है, जो कि हमको गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग दिखा रहा है कि अभी 23,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। अगर इसकी गैप अप होता है इस लेवल के ऊपर 23,265 के ऊपर गैप अप होता है और आवरली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव दिखा सकती है। ठीक है, तो ये सीन बनता है। और लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूं तो इसको लेके मार्केट में कि अगर कल गैप अप होता है तो मेरा जो व्यू रहेगा मार्केट को लेके, अगर गैप अप हुआ तो पहले मार्केट को नीचे आना चाहिए, फिर कहीं पर अपना थोड़ा सा सपोर्ट लेवल इसके आसपास कंसोलिडेशन होके फिर एक अप मूव दिखाना चाहिए। तो मेरा व्यू रहेगा अगर गैप अप हुआ तो ये सीन वैलिड रहेगा मेरा व्यू। अगर गैप अप हुआ फिर नीचे आना चाहिए, फिर कंसोलिडेशन होके फिर अप मूव दिखाना चाहिए। तो ये मेरा व्यू है कल के मार्केट को लेके। तो होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी पूरी मार्केट को लेके कि कल कैसा क्या रह सकता है। अगर आपको को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।